हाय एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल एंड आज मैं आपके साथ उन यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है। तो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अगेन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश और विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये चार पांच यूनिवर्सिटी की बात हम करेंगे। क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए है कि ये सारे यूनिवर्सिटीज जो आपके यूजुअली प्राइमरी चॉइसेस होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर यूं कह लें कि आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज से कहीं से ये यूनिवर्सिटीज कम नहीं है और इसीलिए हमने आपके लिए सिलेक्टेड 4 यूनिवर्सिटीज लिस्ट किया है आज के डिस्कशन के लिए, आज के लाइफ के लिए। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 21 to 31 जुलाई है और 31 जुलाई तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं मिलते, लेकिन बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीए इन इकोनॉमिक्स, ये आपको दो ऑप्शन वहां पर मिलते हैं। और आई गेस कि दीज आर द टू मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम्स इन ह्यूमैनिटीज। आप कह सकते हैं कि अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप फिर बीबीए या बीए इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट सॉट आफ्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक, वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, यूआरएल और ईमेल। जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो मैंने चारों ही यूनिवर्सिटीज का आपके साथ शेयर कर रखा है। मैं आपको बताऊं कि ये डॉक्यूमेंट आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर लिंक के माध्यम पहुंच के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिफोर आई मूव टू अनदर यूनिवर्सिटी, उसके पहले मैं ये बताऊं कि Delhi Technical University was earlier Delhi Institute of Technology, that was DIT, which was well known, not lesser than that of any of the IITs. इवन वहां पर फॉरेन से भी पढ़ने के लिए लोग आते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने सारे अपने वेंचर्स, जो एजुकेशनल वेंचर्स थे, उनको कहा कि भाई अगर हमारा कैंपस खाली है तो क्यों ना हम वहां पर अदर प्रोग्राम्स भी ऑफर कर सकते हैं। जैसे आईआईटीज में आपने सुना होगा ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट्स आ गए। इसी तरह से दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने दो प्रोग्राम इनिशियली ऑफर किया। वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये दो प्रोग्राम वैसे भी जो सीवीटी के डोमेन्स हैं उसमें मोस्ट सॉट आफ्टर है। तो यहाँ पर आप अगर जाते हैं तो इसका एनुअल फी 93,000 है। अब आप ऐसे देखें, एनुअल फी 93,000 है, एडमिशन में कुल मिला जुला के कुछ 15,000 रुपए का खर्च आता है, तो लगभग 1,10,000 रुपए फर्स्ट ईयर में। और सिमिलरली 93,000 पर ईयर के हिसाब से अगर 3 साल के प्रोग्राम को आप लेते हैं, चूंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है यूजीसी के साथ की 4 इयर्स प्रोग्राम होगा डिग्री प्रोग्राम, तो 3 साल के लिए आपको हार्डली 3 साढ़े 3 लाख में यहाँ पर दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आपका बीबीए या बीए इकोनॉमिक्स पूरा होता है। रिक्वायरमेंट सीवीटी को लेकर के आपका इकोनॉमिक्स एक डोमेन होना चाहिए और +2 में अगर आपने मैथमेटिक्स की पढ़ाई करी है तो मैथ्स आपका एक डोमेन होना चाहिए और यूजी और लैंग्वेज टेस्ट आपका दिया हुआ होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में है। तो अगर आप लखनऊ या आसपास के शहरों में रहते हैं या लखनऊ आ सकते हैं तो आपके लिए एक बहुत बेहतर विकल्प के रूप में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखिए, यूजुअली हम दो तीन बातें नहीं समझ पाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो होते हैं स्टेट रन होते हैं, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करो, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रन यूनिवर्सिटी है। कुछ यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो ऑटोनोमस या डिम्ड होते हैं। ऑटोनोमस या डिम्ड यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है? अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस या डिम्ड है तो वहां पर यूजीसी के नियमों को पालन करते हुए उसको ये इंडिपेंडेंस है कि वो कोर्स कैरिकुलम डिजाइन कर सके या फिर अपने प्रोग्राम डिजाइन कर सके, ये उनको होता है। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं वो पूरी तरह से यूजीसी की ही यूनिवर्सिटी होती हैं, या यूं कह लें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यूनिवर्सिटी होती है। तो चूंकि वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यूनिवर्सिटी होती है तो यूजीसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वहां पर फैकल्टी जो भी रिक्रूट होते हैं वो यूजीसी के माध्यम आते हैं। जो भी फैकल्टी होते हैं उनकी सैलरी, पेमेंट, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। तो ऑफ कोर्स एक ऐसा वातावरण या ऐसा कह लीजिए कि ऐसा एक माहौल बन पाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जहां पर एजुकेशन का स्तर काफी गहरा होता है। I have been to many of the central universities, say
हैदराबाद में मैं रहा हूँ, बोध गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, मोतिहारी की बात करो, लखनऊ में भी कई बार जाना आना अगर हुआ है, तो समझ फैकल्टी से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि कितना बेहतर विकल्प हो सकता है अगर ग्रेजुएशन प्रोग्राम हमें करना हो। यहाँ पर जो कोर्सेज ऑफर्ड है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, वो बीबीए, बीएससी और बीबीए एलएलबी कोर्स है। अब बीबीए में मैं आपको बताऊं कि ऑफ कोर्स ये तो वन प्रोग्राम है, लेकिन बीएससी में आपको जियोलॉजी ऑफर किया जाता है केवल यहाँ पर। मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन जियोलॉजी आप कर सकते हो, पीसीएम, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब सब्जेक्ट जो हम यूजुअली पढ़ते हैं, उनका कोर्स यहाँ पर नहीं दिया जाता आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ बीएससी इन जियोलॉजी दिया जाता है। इसके अलावे आप बीबीए एलएलबी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो 30 तारीख तक इनका विंडो ओपन है, आप यहाँ पर जा सकते हो। अगली यूनिवर्सिटी जो हमने आज लिस्ट किया है वो है आपकी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश के आसपास के शहरों में रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आपको बीए इन म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, बीएड दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये आपको ऑफर किए जाते हैं। बैचलर ऑफ साइंस की बात करूं तो जियोलॉजी आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 24 से 30 जुलाई तक है। रजिस्ट्रेशन लिंक हमने दे रखा है, वेबसाइट भी दे रखा है। इसके बाद राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की खासियत क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको, अगर आप म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन में करियर देख रहे हैं, तो म्यूजिक में अगर आप करियर देख रहे हैं तो या तो आप फ्रीलांसर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ म्यूजिक टीचिंग में भी अपना जॉब देख सकते हैं। तो वो म्यूजिक या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर एजुकेशन, अगर आप बीएड हैं तो ऑफ कोर्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्कूल्स में टीचर के लिए भूमिका देखते हैं अपनी, चूंकि आपने बैचलर इकोनॉमिक्स में ही कर रखा है तो ऑफ कोर्स वही भूमिका आप देख रहे हैं। जियोलॉजी के बारे में बताऊं कि जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ अगर ये है तो ज्योग्राफी से डिफरेंट है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप। ध्यान रखिए, इंसान और प्रकृति के बीच क्या क्या रिश्ता हो सकता है, चाहे वो कमर्शियल रिश्ता हो सकता है, चाहे वो मेडिकल रिश्ता हो सकता है, चाहे वो किसी भी तरह का रिश्ता जो इंसान कुदरत के साथ निभाता है और कुदरत इंसान के साथ निभाती है, ये है ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर। इसीलिए आप ज्योग्राफी में कमर्शियल इंडस्ट्रीज की भी बात कर लेते हो, लैंडस्केप की बात भी कर लेते हो, माउंटेन बिल्डिंग भी पढ़ते हो, लेकिन जियोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ धरती के अंदर, अगर आप धरती के अंदर की बात करोगे तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हो। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये 3-4 डिवीजन जो किए गए हैं केंद्र तक जाने के, उसकी स्टडी में आपको कहाँ पर क्या पाया जाता है। और इस जियोलॉजी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ काम करने का मौका आपके पास होता है। तो बीएससी जियोलॉजी, लेकिन ये मैं तब कह रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले सोचा होगा और तब आपने सीवीटी का एग्जाम भी अकॉर्डिंगली दिया होगा। जियोलॉजी का चूंकि +2 लेवल पर कोई पढ़ाई नहीं होता, तो जिन बच्चों ने ज्योग्राफी सीवीटी में ले रखी है, वही उनका क्राइटेरिया है जीटी इंग्लिश प्लस ज्योग्राफी। तो इंपॉर्टेंट डेट्स इसके लिए 24 to 13 ऑफ जुलाई है और लिंक आपको दिया हुआ है। आते हैं अगली यूनिवर्सिटी पर, जो है हमारी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आपको कोर्सेज, मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई भी कोर्स विश्व भारती यूनिवर्सिटी में नहीं है जो आपको ऑफर्ड नहीं है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर बीए की बात करो तो बीए के सारे डोमेन जो सीयूईटी में आपको दिए गए हैं आर्ट्स के, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, होम साइंस हो, या और जो भी हिस्ट्री समझ लीजिए, तो ये सारे के सारे डोमेन ही ऑफर किए जाते हैं वहां पर आपको। और इसलिए ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी में मैंने मेंशन नहीं किया। बीए मतलब एवरी पॉसिबल डोमेन्स ऑफ बीए
is there in विश्व भारती यूनिवर्सिटी। बैचलर ऑफ साइंस की बात करूं तो साइंस में यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावे आपको बायोटेक्नोलॉजी भी ऑफर किया जाता है। हेल्पलाइन नंबर और रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने आपको दे रखा है। इनका तो जो पूरा विंडो था वो 10 तारीख को ही ओपन हो गया था, जब सीवीईटी का आंसर की आया था और उसके बाद हमने मैच करना शुरू किया था। उसी समय से इनका विंडो ओपन है। 10 तारीख से लेकर के 25 जुलाई तक इनके ओपन है विंडो। सो एट अ कंक्लूसिव नोट अगर मैं बात करूं तो rather than thinking of certain universities, और ये सारे यूनिवर्सिटीज में उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका सीयूईटी स्कोर आउट ऑफ 800 या परसेंटाइल के टर्म में बात करूं, आई मीन एवरेज परसेंटाइल ऑल टुगेदर अगर उनका परसेंटाइल 70 टू 90 के बीच में है, तो ये यूनिवर्सिटीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि यहाँ पढ़ाई का स्तर कहो, स्टूडेंट्स का स्तर कहो, आपके जो बैचमेट्स होंगे उनका लेवल कहो, ये सब बड़े अच्छे होते हैं। और प्रोफेसर्स तो मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेवारी लेते हुए ये कहूँ कि प्रोफेसर्स यहाँ के किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ द प्रोफेसर्स या यूं कहो मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स आर द scholar, either they have done their PhD or they have done their graduation and post graduation from DU or JNU only. That way they bring the culture of those universities when they became professor at different universities. Of course Delhi University may not accommodate all the graduates who want to teach or have looked for career as teacher, cannot accommodate, so they have to shift to different central universities because UGC के साथ आप ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यूजीसी के चलते आप मैं अगर आप मुझसे पूछोगे तो एलएलबी के लिए अगर आपने लीगल रीजनिंग दे रखा है, लीगल का एग्जाम दे रखा है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक अच्छा यूनिवर्सिटी आपके लिए है। अगेन इसके अलावे आपके पास जो चारों ऑप्शन इन शॉर्ट मैंने आपको बताए आज के इस सेशन में, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर बीबीए एंड बीए इकोनॉमिक्स, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी फॉर all the domains of arts and science, in addition to LLB। तो LLB के लिए आप जा सकते हैं यहाँ। If it comes to Vishwa Bharati University, I said all the subjects which is offered in arts and in commerce and science, everything is offered at Vishwa Bharati University। वेबसाइट दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर विजिट करके जा सकते हो। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अलावे अगर आप इन चारों यूनिवर्सिटीज में, कल हमने सेशन किया था जिसमें मैंने आपको कुछ यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स करी थी, ये सारी यूनिवर्सिटीज उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनका स्कोर 70 टू 90% है। नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, आई गो टू टेक योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये सेशन यूट्यूब पर लाइव भी है, अगर आपको अभी मौका नहीं लगा, इसके बाद कभी आप देख रहे हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस जरूर पूछिए, हमें खुशी होगी आपका क्वेश्चन आंसर करके। थैंक यू सो मच, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।